तो रॉकेट पे पूरा का पूरा पेज भरा हुआ है प्रश्नों से। सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में, चूंकि मुझे पता है कि आपने एडवर्टीज देखा है, उसके बाद यूट्यूब पे सर्च करके मेरे वीडियो तक पहुंचे हैं। मेरा वादा रहा कोई भी डाउट्स आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रॉकेट पे है क्या। दोस्तों, हाल ही में लॉन्च रॉकेट 2.0 में 20 से ज़्यादा फीचर दिए गए हैं। 60 सेकंड में लॉक लगेगा, जब चाहे आप उसे लॉक करिए अनलॉक करिए। कस्टमर सिम बदल देता है, उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, सिम नंबर तुरंत मिल जाएगा। रियल टाइम लोकेशन ट्रैक करिए, आवाज़ या मैसेज में टेक्स्ट वार्निंग रिमाइंडर भेजिए। 10,000 फोन के पीछे 4,000 कमाने के लिए 5,000 डाउन पेमेंट लीजिए, बचा 5,000, 2,500 इंटरेस्ट लगा दीजिए, 7,500 का 3 महीने के लिए EMI कर दीजिए। 2,500 आपको कहीं नहीं देना है, वो जो स्टॉक में फोन था वो भी बिक गया, कैश पे फोन जाता उसमें भी 1,000 फायदा हो जाता। इस तरह से 3,500 फायदा आपका हो रहा है। सबसे अच्छी बात कि कस्टमर का मैंडेट लगा दीजिए, कस्टमर के अकाउंट से कट के पैसे आपके अकाउंट में आते रहेंगे खुद ब खुद हर महीने समय पर। किसी भी फोन में लॉक लगाकर फाइनेंस पे दे दीजिए फोन, अच्छा खासा बेनिफिट कमाइए। मार्केट पे एक सेल्फ फाइनेंस एप्लीकेशन है। अगर आप बिजनेस करते हैं ना, तो कोई भी चीज मतलब फाइनेंस कर सकते हैं। मान लीजिए आपका मोबाइल शॉप है, तो सेल्फ फाइनेंस करने का मतलब ये है कि आप 2-3 हज़ार पैसे फंसा के उसको EMI में कर देंगे और उसका पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपका होगा, आपको 1 भी रुपए कहीं नहीं देना है। ठीक है, तो इसमें 3 सबसे बढ़िया द बेस्ट फीचर दिए गए हैं जो बहुत ही काम के हैं। पहला है ऑटो कलेक्शन, दूसरा है लॉकिंग मैनेजमेंट, तीसरा है सिविल वगैरह। सिविल का मेन मोटिव ये रहता है कि कस्टमर जो आपके शॉप पे आया है वो किस टाइप का है। ऐसा तो नहीं है फ़ोन लेके तो जाएगा क्रेडिट पे, बट वो EMI नहीं भरेगा। तो जैसे ही आप सिविल चेक करेंगे पता लग जाएगा कि कस्टमर किस टाइप का है, क्योंकि सिविल में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पता लग जाती है कि कस्टमर अपने अकाउंट में कितने पैसे रख रहा है, किस डेट को ज़्यादा पैसे रख रहा है, और एक पर्टिकुलर लिमिट भी रॉकेट पे सजेस्ट करता है कि आपको इस रेंज का फ़ोन देना चाहिए। जैसे अगर कस्टमर 50,000 रुपये अकाउंट में मेंटेन कर रहा है हर महीने, ठीक है, तो वहाँ पे कह देगा कि भाई आप 20,000 तक फ़ोन दे सकते हैं, क्योंकि 50,000 अकाउंट में ऑलरेडी रहते हैं इनके अकाउंट में। और आपको एक डेट भी मेंटेन करके देगा कि हाँ भाई, अगर आप 5 तारीख को करते हैं तो कस्टमर 5 तारीख को सबसे ज़्यादा पैसे रख रहा है, तो एक पर्टिकुलर डेट भी आपको बता देगा कि ये डेट EMI के लिए ज़्यादा बेटर रहेगी इनके अकाउंट के लिए। ठीक है, तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है, कस्टमर कितने पैसे रख रहा है, किस डेट को ज़्यादा रख रहा है, कितनी EMI बाउंस किया है, उसका सिविल क्या है, आपको कितने तक का उसको फ़ोन देना चाहिए, मतलब डिटेल इन्फॉर्मेशन। ये हुई सिविल की बात। अब दूसरा बात कर लेते हैं, मैंडेट क्या है। जो पैसे आपके बकाया है, जो आपने क्रेडिट पे दिया है सामने वाले को सेल्फ फाइनेंस करके अपने पैसे फंसा के, उसी पैसे के रिकवरी के लिए क्या गया है कि कोई भी फाइनेंस जब आप करेंगे तो हर महीने कस्टमर के अकाउंट से पैसे कटेंगे, आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, कस्टमर के अकाउंट से पैसे कट के आपके अकाउंट तक इंस्टेंट सेटलमेंट है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि टाइम लगता है क्या, नहीं, इंस्टेंट सेटलमेंट। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि RBI बहुत स्ट्रिक्ट है, किसी के अकाउंट से पैसे काटना इतना आसान नहीं है। तो आपको घबराना नहीं है, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो अप्रूवल दिला देते हैं। कोई पैसे वगैरह फंसे हैं तो 24 घंटे में आपके अकाउंट में आ जाते हैं, 24 से 48 घंटे मैक्सिमम। अच्छा हाँ, मेनडेट में चार्जेस वगैरह की बात कर लेते हैं। अगर आप सुपर की खरीदते हैं तो आपका सारा चार्जेस फ्री हो जाता है और कस्टमर के अकाउंट से भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कटते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। मैंडेट आप फ़ोन पे, अगर कस्टमर का डेबिट कार्ड है उससे भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग है उससे भी कर सकते हैं। अगर दोनों नहीं है तो फ़ोन पे तो आजकल हर कोई चला रहा है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से भी मैंडेट कर सकते हैं। हाँ, UPI मैंडेट करेंगे तो कस्टमर का सिविल खराब नहीं होगा, इन केस अगर वो पैसे नहीं रखता है EMI कटने के लिए अकाउंट में। ठीक है, लेकिन हाँ, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से करते हैं तो कस्टमर का सिविल भी खराब होता है अगर उसके अकाउंट में पैसे नहीं है और पैसे नहीं कट रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस। बाकी चार्जेस वगैरह कुछ खास नहीं है। हाँ, UPI से मैंडेट करेंगे तो उसमें 1 रुपये कटता है, और डेबिट कार्ड से मैंडेट करेंगे तो उसमें 118 रुपये के आसपास कटता है, 100 रुपये मान के चलिए, क्योंकि वो बैंक चार्ज करती है। और EMI का जो है ना पूरा फैसिलिटी वो लोग कैसे करते हैं, कब काटना है, इसका चार्ज करते हैं। तो ना रॉकेट पे को जाएगा, ना तो शॉपकीपर को, ना कस्टमर, तो ये बैंक चार्ज करती है। उसके लिए आप परेशान नहीं होना है। UPI में 1 रुपये कटना है, डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग से शायद नेट बैंकिंग में 1 भी नहीं कटता है, उसका मुझे आइडिया नहीं, बट डेबिट कार्ड में कटता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा मैंडेट का। अब हम बात करते हैं लॉकिंग मैनेजमेंट। जो लॉकिंग मैनेजमेंट है साहब, अगर आप किसी को फ़ोन बेच रहे हैं ना, तो उसमें एक किट होता है रॉकेट पे का, वो लगा के दे देंगे, पूरा का पूरा फ़ोन ही आपके कंट्रोल में आ जाएगा। जो आप फ़ोन बेचे हैं ना, आपके फ़ोन में आ जाएगा, जब चाहे आप उसे लॉक कर सकते हैं। कस्टमर खोल नहीं सकता है और ना ही लॉक को तोड़वा सकता है। 100% रॉकेट पे का लॉक सिक्योर है। जबकि DMI फाइनेंस के लॉक टूट जाते हैं, TVS क्रेडिट के टूट जाते हैं। रॉकेट पे मैंने 2500 से ज़्यादा कीज ट्रांसफ़र किए हैं लोगों को, एक्टिव हैं मोबाइल में, बट आज तक ऐसा कोई केस नहीं आया जिसमें लॉक टूटा हो। 100% सिक्योर है। ठीक है, आप इस पर यकीन कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ। और इसके साथ ही
जब चाहें आप कोई भी एप्लीकेशन ब्लॉक कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर के फ़ोन में यूट्यूब न चले, नहीं चलेगा, व्हाट्सएप न चले, नहीं चलेगा, सेटिंग ना ओपन हो, नहीं होगा, आउटगोइंग ब्लॉक हो जाए, फ़ोन नहीं कर सकता कस्टमर। तो एक एक चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं जो फ़ोन आप बेचे हैं, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें द बेस्ट हैं। आखिरी चीज़ जो है, जो ऑप्शनल में आता है, वो है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट अगर आप कर चाहें तो कर सकते हैं अपने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो आधार कार्ड, फ़ोटोज़ वगैरह कस्टमर का क्लिक करके आपको एग्रीमेंट बनाना होता है। तो उसका कोई ख़ास यूज़ नहीं है, बट जनरली लोग करते हैं। सो दोस्तों, मेरे पास कुछ प्रश्न हैं जो मुझे लोग कॉल करके पूछते हैं, व्हाट्सएप पे पूछते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न, रॉकेट पे यूज़ करें या ना करें। मेरा वादा है कि रॉकेट पे यूज़ करेंगे 100% बेनिफिट होगा। अगर आपको यकीन नहीं होता, डेमो की मैं आपको फ्री में दिला दूँगा, 1 भी रुपए फँसेंगे नहीं, बस आपको चेक करना है। इसके लिए आपको अपने से रजिस्टर नहीं करना है, मुझे ये नंबर पे कॉल करेंगे, मैं आपको डेमो की फ्री में दिला दूंगा। 1.5 लाख से ज़्यादा डाउनलोडर हैं, अच्छा खासा रेटिंग है, और मेरे कॉन्टैक्ट में पर्सनली सैकड़ों से ज़्यादा रिटेलर हैं जो अच्छा खासा बेनिफिट ले रहे हैं। एक महीने में 50-50 फ़ोन लॉक लगा के बेच रहे हैं, मतलब आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, ठीक है, क्या हालात हैं। आपको रजिस्टर नहीं करना है, सिंपली इस पर कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, मैं आपका रजिस्टर करके डेमो के लिए इशू करा दूंगा। आप एक बार चेक करिए, अगर आपको लगता है कि हाँ बेनिफिट हो रहा है तो मेरे साथ कंटिन्यू करिएगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है भाई, ढेरों मार्केट में बिज़नेस है, आप उसे भी कर सकते हैं। देखिए, लॉक क्या है? लॉक ये है भाई, किसी के फ़ोन को कंट्रोल करना अपने फ़ोन से, ठीक है, वही लॉक है। एक-एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं 2.0 में सुपर की। प्राइस क्या रहेगा? 200 प्राइस करंट में चल रहा है, ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, वो टाइमिंग के ऊपर है, ठीक है? सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर है। अभी दूसरों से सस्ता या महँगा? अदर कंपनी से डेफ़िनेटली बहुत ही सस्ता है। अदर कंपनीज़ सेम प्राइस पे देती हैं, बट इतने फीचर नहीं देती हैं। जैसे इसमें मैंडेट आपका फ्री हो जाता है, एग्रीमेंट फ्री हो जाता है, इसके साथ ही आप लॉक तो फ्री में ले ही रहे हैं, सिविल भी चेक कर सकते हैं फ्री में, तो अब क्या चाहिए। लॉक से क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं, ए टू जेड चीज़ें। आप पूरे फ़ोन का व्हाट्सअप ब्लॉक कर देंगे, नहीं चलेगा, यूट्यूब ब्लॉक कर दिए, नहीं चलेगा, फाइल ट्रांसफर नहीं होगी, रीसेट एंड हार्ड रीसेट। ये हाँ, अक्सर लोग पूछते हैं कि फॉर्मेट कर दिया कस्टमर तो क्या होगा। भाई वो ब्लॉक हो जाता है, कोई फॉर्मेट कर ही नहीं पाएगा। हाँ, अगर कंप्यूटर्स करवाना चाहता है तो वो कर सकता है, बट फ़ोन यूज़ में नहीं आएगा, 100% लॉक सिक्योर है, यूज़ किसी भी केस में नहीं कर सकता है। DMI फाइनेंस, टीवीएस क्रेडिट के लॉक क्यों टूट जाते हैं? देखिए, उनका क्या है ना, वो काफ़ी दिन से मार्केट में रन कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को खुद को अपडेट नहीं किया है, ज़्यादा सिक्योर करने का ट्राई नहीं किया है, इसलिए वो टूट जाते हैं, उसका तोड़ आ गया है, बट रॉकेट पे का भी नहीं आया है। और ये रॉकेट पे जो है ना, वो थोड़ा गवर्नमेंट जो थर्ड रॉकेट पे खुद लॉक नहीं बनाते हैं, ये लोग थर्ड पार्टी से लेते हैं, और वो गवर्नमेंट बेस्ड संस्था है, तो ये भी आप कह सकते हैं, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है, वो डायरेक्ट गूगल इनकॉर्पोरेशन से एफिलिएटेड है। पावर बटन वॉल्यूम बटन पर फॉर्मेट होगा? हाँ, पावर बटन वॉल्यूम बटन से फॉर्मेट हो जाता है, बट फ़ोन यूज़ में नहीं आएगा, वापस कस्टमर दौड़ के आपके पास आएगा, ठीक है। क्या बिना इंटरनेट के डिवाइस लॉक होगा? 100% लॉक होगा, बिना डिवाइस के भी लॉक हो जाता है। वो कैसे होता है? आपको एक एसएमएस करना होता है, ऑफलाइन डिवाइस में जाएंगे, वहाँ पे ऑफलाइन लॉक, उसमें एक एसएमएस करना होता है, कस्टमर को जैसे एसएमएस रिसीव हो जाएगा सिम कार्ड पे, ऑटोमेटिक डिवाइस लॉक हो जाता है, ठीक है, बिना इंटरनेट के। बट हाँ, सिम लगा होना चाहिए। लॉक के सारे फीचर्स क्यों नहीं काम करते हैं? पहले नहीं कर रहे थे, लेकिन अब सारे फीचर्स रन कर रहे हैं, अच्छे से वर्क कर रहे हैं, पूरी हिस्ट्री भी बन के आती है जितनी बार आप करते हैं। पहले ऐसा नहीं था, स्पेशल केस में वो क्या था ना कि केवल कंपनी वाले ही आपको अथॉरिटी देते थे, ठीक है। तो बट अभी सारा कुछ आप खुद कर सकते हैं, वर्क करने लगा है अच्छे से। क्या खोया हुआ फ़ोन मिल सकता है? चांसेस हैं। कस्टमर अगर फ़ोन में सिम कार्ड अपना डालेगा तो आपको वो नंबर मिल जाएगा एसएमएस के थ्रू। जैसे ही आप उसमें सिम डिटेल्स पे क्लिक करते हैं ना, फ़ोन में जो भी सिम डली होती है उसका डिटेल्स आपको मिल जाता है एसएमएस के थ्रू, तो आप मिल सकता है, चांसेस हैं। एक मिला भी है, ये केस भी है। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि अगर आपने सेल्फ फाइनेंस किया है, फ़ोन खो जाता है या टूट जाता है, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप 100 फ़ोन बेच रहे हैं, उसमें से 100 फ़ोन तो कभी नहीं खोएगा, ना ही टूटेगा। हाँ, 2-4 फ़ोन ऐसे हो सकते हैं जिसमें से एक आध खो जाए और 1-2 टूट जाए, ठीक है। तो अब क्या है ना कि अगर समुद्र में से आप 4-6 बाल्टी पानी निकाल लोगे तो वो समुद्र से नदी नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो होता है ना, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अगर आप 100 फ़ोन बेच रहे हैं, उससे इतना ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा कि एक आध फ़ोन, 2 फ़ोन का नहीं भी रिकवरी होता है ना, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं आपको लाइव दिखा दूँ, आप बगल में देख भी लीजिए, ढेरों ऐसे लोग हैं जो 40-40 महीने में 40-40 फ़ोन लॉक के बेसिस पे बेच ले रहे हैं, ठीक है। तो वो ट्रस्ट कर रहे हैं, उनको पता है कि मैं 100 फ़ोन निकालूँगा, 1-2 फ़ोन का नहीं भी मिलेगा तो मेरा रिकवरी हो जाएगा। इससे क्या है कि आप धड़ल्ले से सामान भी बिक रहा है, स्टॉक भी बिक रहा है, परफ़ॉर्मेंस आपका बहुत बढ़िया है, और आप अच्छी बेनिफिट भी कर पा रहे हैं। तो ऐसा मत सोच के चलिए, नेगेटिव माइंड में कभी नहीं करना चाहिए। बिज़नेस अगर आप करेंगे, थोड़ा-सा बर्डन लेना होगा, क्योंकि पैसे कमाना है तो बर्डन लेना होगा और मेहनत भी करना होगा, ठीक है।
लोग कमा रहे हैं, लोग अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हैं रॉकेट पे का, आप भी उठा सकते हैं, नो डाउट। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सेम नंबर पे। और सस्ते दामों में लॉक खरीदना है ना, तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में आपको सस्ते दामों में दे सकता हूँ, सबसे कम प्राइस पे हूँ, ठीक है। एनओसी की पहले बात कर लेते हैं। एनओसी अगर फ़ोन लोन पे ले जा रहा है कस्टमर, तो लास्ट में जब उसका फाइनेंस कंप्लीट हो जाता है, तो जैसे बाइक वगैरह लेते हैं तो उसमें एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो भेज सकता है किसी थर्ड पार्टी को। तो वो ज़रूरी है हालांकि, बट रॉकेट पे ने अभी इस पे अपडेट कोई नहीं दिया है। हम लोग फीडबैक दे रहे हैं, जल्दी अपडेट आ जाएगा। तो एनओसी रहना चाहिए, अगर कोई भी चीज़ फाइनेंस पे है तो एनओसी उसका मैंडेटरी है, ठीक है। काफ़ी लोगों ने फीडबैक दिया है हमें, तो वो भी आ जाएगा, आप डोंट वरी। इसके अलावा हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि आपको किस तरह से फाइनेंस करना चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कर सकें, आपका नुकसान ना हो। जब कभी आप फ़ोन फाइनेंस करें 10,000 से 20,000 के अंडर ही करें। आप 20,000 के ऊपर फाइनेंस करने का कोशिश ना करें। वो आप टीवीएस क्रेडिट है, बजाज फाइनेंस है, उनसे आप कर सकते हैं होम क्रेडिट से। खुद के पैसे इतने ज़्यादा लंबे ना फंसाएं। अब देखिए, मान लीजिए 20,000 का फ़ोन है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट कम से कम 10,000 लीजिए। 40 मिनिमम 40% डाउन पेमेंट लीजिए और मैक्सिमम जितना बंदा दे सकता है 90% तक ले लीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका फ़ोन का पैसा वो रिकवरी हो जाएगा, 100% होगा। क्योंकि आजकल एक केस देखा गया है कि जो कस्टमर हैं वो 2,000 में फ़ोन, मतलब 15,000 का फ़ोन है, 2,000 डाउन पेमेंट करके आपसे ले तो जा रहे हैं, फिर कहीं दिल्ली के चोर बाजार में बेच दे रहे हैं 3,000 का, 1,000 फ़ायदा मार ले रहे हैं। तो ये गलत हो रहा है, आपका भी पैसा नहीं रिकवरी हो पाएगा और सामने वाला भी फंस जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट लेके ही सेल्फ फाइनेंस करें, ये प्लस पॉइंट हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लॉक, अगर आपको ज़्यादा फ़ायदा लेना है, जैसे होता है ना कि अगर जॉब करते हैं तो इंसेंटिव मिलता है, वो टाइप का, तो आप ई मैंडेट से बचें। जो आपके संपर्क में हैं, जिन्हें आप अच्छे से जानते हैं, या फिर जो सीधे लोग हैं पैसे दे सकते हैं, उनके लिए आप मैंडेट मत करिए। क्योंकि मैंडेट करते हैं बाउंस, फ़ोन लॉक होता है, बाउंस चार्ज लगता है 500 रुपये के आसपास, और वो ना आपको मिलता है ना कस्टमर का फ़ायदा होता है। तो क्यों ना आप ऐसा करिए कि फ़ोन टाइम पे लॉक करके उनसे आप 350 के आसपास ये जनरली चार्ज ले लीजिए, बाउंस चार्ज। और हाँ, रॉकेट पे में ये काम ज़रूर करें, आप अपना अपना गूगल पे या फ़ोन पे का QR कोड ज़रूर लगाएं, बिजनेस का, ठीक है। गूगल पे का QR कोड आप अपने फर्म के नाम पे लगा देंगे तो किसी को कतई नहीं पता लगेगा कि आपका पर्सनल QR है, ठीक है, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। अब जैसे मेरा देखिए ई फाइनेंस के नाम पे है, तो मैं पेमेंट लेता हूँ, लोगों को पता तक नहीं चलता कि मेरे अकाउंट में आ रहे हैं, वो ऐसा लगता है कंपनी के नाम। तो हाँ, वो गूगल QR कोड आप रॉकेट पे अटैच करें। इससे क्या होगा, जब भी आप कस्टमर का फ़ोन लॉक करेंगे उसके स्क्रीन पर आपका स्कैनर आ जाता है जो आपने अपलोड किया होता है, तो उस पे वो कस्टमर पेमेंट कर सकता है। कस्टमर जो है ड्यू आ गया 1 तारीख को, वो नहीं भर रहा है, 2 तारीख को आप लॉक कर दीजिए और उनको बोलिए कि 350 आप जब तक पेमेंट नहीं करेंगे बाउंस चार्ज, तब तक लॉक खुलेगा ही नहीं। गूगल QR कोड आप उनको बोल दीजिए कि आपके फ़ोन में ही गूगल वहाँ पे QR कोड दिखेगा जहाँ पेमेंट करना होता है आपका EMI प्लस, वो ऐड करके बता दीजिए कि जैसे इतना पेमेंट आए, मतलब आप कर देंगे ऑटोमेटिक खुल जाएगा, इधर से आप ओपन कर देंगे, अनलॉक कर देंगे। तो ये भी बेनिफिट होता है इमीडिएट ना करने का। तो यही चीज़ें हैं, इनको अगर आप ध्यान में देंगे तो आपका बेनिफिट अच्छा खासा हो जाता है जनाब। क्योंकि अब देखिए, अगर आप फ़ोन स्टॉक में लेके रखे हैं, परफॉर्मेंस भी आपका डाउन हो रहा है, अच्छी बेनिफिट भी नहीं कर पा रहे हैं, लॉक लगा के फ़ोन बेच रहे हैं, धड़ल्ले से फ़ोन बिक रहा है, आपकी दुकान का नाम भी हो रहा है भाई बहुत ही फ़ोन बेच रहे हैं, आज एक कल पॉपुलर शॉप है, और इसके साथ ही जितना ज़्यादा फ़ोन बेचेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको बन ही रहा है। तो ये भी चीज़ें होती हैं। जो स्टॉक में फ़ोन रहता है, अगर आप कैश भी बेचते हैं तो आपको 1,000 1,500 का फ़ायदा होता है। वही सेल्फ फाइनेंस करते रहे हैं, 2,000 इंटरेस्ट, 3,500-4,000 के पास फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, 4-5,000 के आसपास फंसाने पर। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, काफ़ी लोग कर रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, मैं यही कहूँगा। अगर आपको बिल्कुल बेनिफिट नहीं लग रहा है ना, आपके काम का नहीं है ना, नो प्रेशर भाई, आप मत यूज़ करिए। बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप एक बार डेमो की ज़रूर चेक करें। फिलहाल मेरे पास जो भी प्रश्न थे मैंने सभी का आंसर देने का पूरी कोशिश किया है। मुझे पता है अभी भी कोई ना कोई डाउट्स रह ही गया होगा, तो नो डाउट आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, कॉल पे भी पूछ सकते हैं। हाँ, लॉक लेने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सेम नंबर पे। तो मैंने अच्छे से दिल लगा के वीडियो बनाया है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।